गीता जी अध्याय 7 श्लोक संख्या 26, 27, 28, 26, 27, 28। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भगवान अपनी सर्वज्ञता को और जीव की अल्पज्ञता को बता रहे हैं। मैं सब कुछ जानता हूं जो भूत में बीत गया, जो वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में जो होने वाला है, तथा जीव जो अज्ञानी है वो मेरे प्रभाव को, मेरी महिमा को नहीं जान पाता। कहते हैं, हे पार्थ, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं। विचार करो, अब तक कितने प्राणी हुए, कितने हो रहे हैं और आगे कितने होंगे। भगवान कहते हैं मैं उन सभी को जानता हूं। अगर किसी को आंकड़े रखना होता है तो कितना मुश्किल हो जाता है आंकड़े रखना इकट्ठा करके, लेकिन भगवान कहते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से लेकर अब तक जितने भी प्राणी हुए, केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी प्राणी हुए उन सभी का बायोडाटा मेरे पास है, उन सभी के आंकड़े मेरे पास हैं। मैं उन सभी को जानता हूं। अब वर्तमान में जितने जन्म रहे हैं, जितने हैं और जितने मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, उन सबको भी मैं जानता हूं। तो भगवान का आंकड़ा सबसे मजबूत है। कहते मैं सभी को जानता हूं। अब कैसे जानता हूं, ये प्रश्न हमारे भीतर खड़ा हो गया कि भगवान कैसे जानते हैं सभी को, इतना आंकड़ा रखना कैसे संभव है। तो भगवान कहते हैं कि जिसके भीतर श्रद्धा भक्ति होगी वही इस रहस्य को मेरे जान पाएगा कि मैं कैसे सभी को जानता हूं। जिसके भीतर श्रद्धा भक्ति नहीं है वो मेरे इस रहस्य को नहीं जान पाएगा। वो तो मुझे साधारण मनुष्य समझेगा या फिर कहेगा भगवान कुछ होता ही नहीं है, एक शक्ति है, वो उससे सारा जगत चल रहा है। तो भगवान है नहीं है, भगवान है भी तो ऐसा नहीं है कि वो कभी किसी रूप में आता है, इस तरह की बातें करेगा। लेकिन
जिसके भीतर श्रद्धा है, भक्ति है, वो मेरे इस रहस्य को जान पाएगा जो मैं कह रहा हूं। और मुझे जानने के लिए श्रद्धा और भक्ति ही रास्ता है, और कोई उपाय नहीं है। चाहे कोई कितने भी रिसर्च कर ले, चाहे कोई कितने भी यंत्रों के द्वारा, मशीनों के द्वारा शोध कर ले, मैं यंत्र का विषय नहीं हूं, मैं शोध का विषय नहीं हूं, मैं तो श्रद्धा और भक्ति का विषय हूं। मैं शोध से और यंत्र से प्राप्त नहीं होता, मैं श्रद्धा भक्ति से प्राप्त होता हूं। और मुझे जानने वाला यह जानता है कि भगवान सभी को जानने वाले। जितने भूत प्राणी उत्पन्न हुए वे उन्हीं में हुए, जो उत्पन्न हो रहे हैं वो उनमें हो रहे हैं, और जो आगे होंगे वे उनमें ही होंगे। और एक एक प्राणी, एक एक कण के बारे में भगवान जानते हैं। भगवान से किसी की कोई बात छिपी हुई नहीं है। भगवान अपनी सर्वज्ञता को बता रहे हैं कि मैं अंतर्यामी हूं। भगवान अंतर्यामी है, इस विश्वास को हृदय में धारण करने से हमारी श्रद्धा बढ़ती है। जैसे जब हम किसी सामान्य जीव के साथ व्यवहार करते हैं तो ऐसे व्यवहार करते हैं कि इसको कुछ पता नहीं है। हम उसे समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो, हमारी ये समस्या है, इस समस्या में हमें तुमसे यह आवश्यकता है, तुम हमारी सहायता कर दो। उसको हम कन्विंस करने का पूरा प्रयास करते हैं कि वो हमारी बात पे विश्वास करे और हमारा सहयोग करे, हमारा साथ दे। किसी को भी हमें विश्वास में लेना पड़ता है, अपने अंतर की बात जनानी पड़ती है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा मन दुखी है या प्रसन्न है। यह हमें जनाना पड़ता है, बताना पड़ता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूं, मैं सबके मन की बात जानता हूं। भगवान जब सब जानने वाले हैं तो भक्त उनसे क्या कहे। उसको यह विश्वास होता है कि भगवान तो हमारे अंतर में स्थित होकर सब जानते हैं। जब प्रभु सब जानते ही हैं तो फिर क्या मांगना उनसे। हम प्रभु के हैं, बस इतना पर्याप्त है। वो जानते हैं, तो जब जिस चीज की आवश्यकता होगी, जैसे मां बच्चे को जानती है तो दे देती है, ऐसे ही भगवान मुझे दे देंगे। और यदि वह चीज मेरे लिए योग्य नहीं होगी तो भगवान नहीं देंगे। यह भक्त जानता है। कितना भी दुख हो, भगवान के सामने सिर्फ रोता है और ये नहीं कहता, ऐसे नहीं प्रदर्शित करता अपने को जैसे कि किसी सामान्य व्यक्ति के पास कह रहा हो। वो ये जानता है भीतर भगवान तो सब जानते हैं, और जानकर भगवान ऐसा तो है नहीं कि नहीं करेंगे कुछ हमारे कल्याण के लिए। भगवान सब जान ही रहे हैं, तो जो हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है। मेरे मन के अनुकूल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है वो उनकी इच्छा से हो रहा है। ये भक्त को विश्वास होता है। इसलिए चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, भक्त उसमें घबराता नहीं है, व्याकुल नहीं होता। और भगवान नहीं जानते तो हम उन्हें जनाने का प्रयास करें, लेकिन जब भगवान जानते ही हैं, सर्वांतरयामी ही हैं, तो अब एक ही चीज रह जाती है। जिसको यह विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है, भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर वह मौन हो जाता है और एक ही चीज रह जाती है उसके पास, विश्वास कि जिस परिस्थिति में भगवान रख रहा है वो उसकी मर्जी से ही हो रहा है। चाहे सुख में रख रहा है या दुख में रख रहा है, जैसे भी रख रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि वो सब जानता है। वो सामान्य मनुष्य के जैसा नहीं है।
कि हमें उसे बताना पड़ेगा कि हमें ये परेशानी है, हमें ये समस्या है, हमें ये दिक्कत है, आप इसे दूर करो। भगवान सर्वज्ञ है, इसलिए हमें उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ उनसे प्रेम करना है। हमें तो अपना अंतःकरण उन्हीं से जोड़ के रखना है, हमें अपने चित्त में उनको बसाना है। बाकी वो जैसे रख रहे हैं, यह विश्वास रख के प्रभु जानते हैं, उस हाल में रहना है। जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं, जिस हाल में तू रखे उस हाल में याद करूं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, ये दोनों तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। हे प्रभु, मैं कैसे कहूं कि मुझे सुखी चाहिए, या मैं कैसे आपसे कहूं कि आप मुझे दुख मत दो। सुख भी आपने ही तो बनाया होगा, दुख भी आपने ही बनाया होगा, और किसी ने तो बनाया नहीं। दुख भी आपका ही हुआ, सुख भी आपका ही हुआ। आप मेरे पास जिसे भेज दें वो आपका है, इसलिए मैं उसे स्वीकार करूंगा। आपका कुछ भी, कांटे भी आपने बनाए, आप यदि कांटों पे चलाते तो कांटे भी तो आपके हैं, इसलिए मैं उस पर चलने को तैयार होऊंगा। आप यदि फूल बिछाते हो रास्ते में तो वो भी आपकी कृपा है। इस प्रकार जिसको यह विश्वास है कि प्रभु अंतर्यामी है, इस विश्वास वाले भक्त को कभी किसी परिस्थिति में उसका मन बेचैन नहीं होता, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। प्रभु अंतर्यामी है, यह विश्वास रखने वाला भक्त किसी भी स्थिति परिस्थिति में विचलित नहीं होता, वो सदा आनंद में ही रहता है। परिस्थिति चाहे जैसी भी रहे, उसकी स्थिति चित्त की एक जैसी रहती है। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूं, इसलिए मुझे कुछ कहने बताने की जरूरत नहीं है। जितने हुए, जितने हैं, जितने आगे होंगे, मैं सबको जानता हूं। लेकिन इस बात को जिसमें श्रद्धा नहीं है मेरे प्रति, जिसकी मेरे में भक्ति नहीं है, वो नहीं मानता और ऐसा सोचता है भगवान तो कहां जान रहे हैं, भगवान जानते तो मेरी परेशानी दूर नहीं करते, भगवान जानते तो मुझे इस दुख से बाहर नहीं निकाल देते। उसके मन में ऐसी बातें चलती हैं। भगवान तो सुन ही नहीं रहे हैं, भगवान तो जान ही नहीं रहे हैं। इस बात का भगवान खंडन करते हैं, कहते तुम मुझे बताओ नहीं, सबसे ज्यादा जानने वाला तो मैं ही हूं। तुम अपने आप को ही नहीं जान पाते, मैं जितने हुए, जितने हैं, जितने आगे, मैं सबको जानता हूं। तो जब सबको मैं जानता हूं तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अविश्वास कर, जिनमें श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, वो अविश्वास कर लेते, उन्हें लगता है नहीं, लगता है कि मैं कुछ कमी कर रहा हूं, लगता है कि मुझे ये इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, अब हम शंकर जी की पूजा कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, लगता है देवी माता नाराज हैं इसलिए बात नहीं बन रही है, चलो देवी माता का हवन कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं देवी माता नहीं, चलो चलो लगता है कि पितर देवता हमारे परेशान कर रहे हैं, पितरों का तर्पण कराते हैं। ऐसे वो भटकता रहता है। लेकिन जिसमें श्रद्धा और भक्ति है, वो जानता है प्रभु, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे। जो मानता है दिल से, उसके लिए ये बात कही जा रही है। जो भगवान के अलावा किसी को अपना मानता ही नहीं, जो भगवान के अलावा किसी को अपना जानता ही नहीं, जिसका भगवान में अटूट विश्वास है, सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, सुख दुख भी भगवान के बनाए हुए, जो भेजेंगे प्रभु वो मुझे स्वीकार होगा। ऐसे अंतर्यामी है प्रभु, इस भाव से जो रहता है वो हर परिस्थिति में एक जैसा रहेगा, उसको कोई शिकायत नहीं होगी, स्वागत होगा हर परिस्थिति का। लेकिन जिसको ऐसा नहीं, जिसमें श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं है,
वह संशय करता रहेगा कि ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए हो रहा है क्या, ऐसा नहीं हो रहा है इसलिए हो रहा है क्या, संशय करता रहेगा अपने इष्ट पर, अपने भगवान पर। हे भरतवर्षी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। अत्यंत अज्ञानी हो जा रहे हैं मनुष्य। किस कारण से? तो कहते हैं संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुखादि द्वंद्व, सुख और दुख, मान अपमान इत्यादि उत्पन्न कहां से होते हैं? तो बोलते हैं भगवान इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं। इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होते हैं। जब इच्छा पूरी होती है तो राग उत्पन्न हो जाता है, यानी उसमें लगाव हो जाता है, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो गया, तो उसमें आसक्ति हो जाती है कि हमें ये मिल गया, ये ऐसा हो गया। और इच्छा पूरी नहीं होती तो द्वेष हो जाता है। तो इच्छाओं के कारण से सुख दुख आदि उत्पन्न होते हैं। अब जिसके भीतर इच्छाएं ही नहीं हो उसको सुख दुख आदि द्वंद्व विचलित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको कोई इच्छा ही नहीं। बड़ी बात कहते हैं भगवान, इच्छा कारण से ही तुम्हें सुख होता है और इच्छा कारण से ही दुख होता है। विचार करके देखो कितना बड़ा विज्ञान भगवान ने दिया। तुम्हारे इच्छाओं कारण ही सुख होता है, इच्छाओं कारण ही दुख होता है। जैसे इच्छा है कि हमें सुख मिले, तभी तो जैसा सुख चाहिए वो मिल जाता है तो सुखी हो जाते हो। जैसे किसी को इच्छा हुई कि आज रसगुल्ला मिले, इच्छा पूर्ति हो गई तो सुखी हो गया। इच्छा कारण से तो सुख हुआ। अब इच्छा ही नहीं होती रसगुल्ला खाने की तो कैसे सुखी होता खाने पर? और इच्छा है, इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख होगा कि देखो मैं चाहता था नहीं मिला, दुखी हो जाएगा, क्यों नहीं मिला। कोई भी इच्छा, तो इच्छा के कारण से ही सुख है, इच्छा कारण से दुख है। इच्छा पूरी हो जाए तो सुख होता है, इच्छा अधूरी रह जाए या पूरी ना हो तो दुख होता है। अतः यदि कोई इच्छा ही समाप्त कर दे तो क्या होगा? न सुख होगा न दुख होगा। तो जब इच्छा ही नहीं रहेगी सुख दुख नहीं होगा, और जहां सुख भी ना हो और दुख भी ना हो, दोनों ही ना हो, वहां परमात्मा होता है। यह भी बड़ी बात है। इच्छा के कारण सुख दुख होता है, अगर इच्छा ही ना हो तो न सुख होगा न दुख होगा, और जहां न सुख हो न दुख हो वहां परमात्मा होता है। दोनों ही जहां नहीं होते वहां परमात्मा होता है। अतः सीधे भगवान ऐसा कहना चाहते हैं कि इच्छाओं ने ही तुम्हारे मस्तिष्क को, तुम्हारे चित्त को ऐसा ढक लिया है कि तुम्हारे अंतर में होते हुए, सब कुछ जानते हुए भी मैं बैठा हुआ हूं, तुम मुझे नहीं पहचान पाते, मेरी शरण नहीं हो पाते, बल्कि इच्छाओं के ही गुलाम बन के रहते हो। और जैसी तुम्हारी इच्छा है उसी की पूर्ति के लिए तुम भक्ति करते हो, ये ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरी भक्ति नहीं करते। वो तो जानते हैं कि प्रभु सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, इसलिए उनको इच्छाओं की पूर्ति से या इच्छाओं के अधूरे रह जाने से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती। वो तो भगवान जिस हाल में रखता है उसमें प्रसन्न रहता है। लेकिन जिसमें इच्छाएं भरी हुई हैं वो इच्छाओं के अनुसार भगवान की पूजा करेगा, कि हम जैसे पूजा करें हमारी इच्छा पूरी हो जाए। नहीं इच्छा पूरी होगी तो उसको भगवान में दोष दर्शन होगा, या उसको लगेगा कि नहीं भगवान इच्छा पूरी नहीं कर रहा है, या यहाँ ठीक नहीं है, संशय उत्पन्न होगा और अनेक तरह की चीजें इच्छा की पूर्ति के लिए वो करेगा। जबकि जो भक्त होगा वो हर परिस्थिति में श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण हो, भगवान से ही प्रेम करेगा, भगवान में विश्वास रखेगा, क्योंकि सुख दुख अब उसका कुछ रह ही नहीं गया है भक्त का, क्योंकि इच्छा ही नहीं रह गई है। इच्छा ही नहीं रह गई तो सुख दुख नहीं रह गया, सुख दुख नहीं रह गया तो सिर्फ भगवान है और कुछ ही नहीं। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, निष्काम भाव से, बिना कामना के अपना कर्तव्य कर्म करने से, निष्काम कर्म योग कई बार बताया गया है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए उनका स्मरण करते हुए करने से सारे पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और राग द्वेष भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार वह भगवान को भजता है। भगवान को सच्चा भजने वाला कौन है, इसकी परिभाषा बताते हैं कि सच में मुझे हर प्रकार से भजने वाला। जैसे आप पूछते हो ना, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भगवान आज कह रहे हैं, रोज ही कहते हैं, लेकिन
आज कुछ विशेष भी लग रहा है भाव। आप लोग पूछते हो ना कैसे भगवान की पूजा करें, कैसे भगवान की पूजा करें, कैसे भक्ति करें कि भगवान खुश हो जाए, कैसे भगवान की पूजा करें कि भगवान प्रसन्न हो जाए। हमारी पूजा में कोई कमी तो नहीं हो रही है, हमारी पूजा में कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। या हमने सुना है कि हनुमान जी को सवा मनी लगाते हैं ना भोग, सवा मनी लगाने से हनुमान जी कृपा कर देते हैं। हमने सुना है कि ठाकुर जी को बैजंती माला चढ़ाने से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। हमने सुना है कि वृंदावन में जाकर गोवर्धन की परिक्रमा कर लेने से भगवान को बहुत खुशी होती है। हमने सुना है माखन मिश्री का भोग लगाने से प्रभु रीझ जाते हैं। हमने सुना है कि चुनरी चढ़ाने से माता मैया रीझ जाती है। हमने सुना है कि भांग धतूरा चढ़ाने से शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। हमने सुना है कि सोमवार के दिन व्रत करने से शंकर जी जल्दी कृपा कर देते हैं। तो सबके मन में ये प्रश्न होता है कि सबसे सही तरीका क्या है भगवान की पूजा करने का। भगवान को हम हर तरह से ठीक ही पूजा कर रहे हैं और भगवान उससे खुश है। हमारी पूजा में, हमारी आराधना में, हमारी साधना में कोई कमी नहीं है। वो कौन सी पूजा है, कैसे करें कि हमारी पूजा मानी जाए, कि हमारी भक्ति में, हमारी साधना में, हमारी पूजा आराधना में कोई कमी ही नहीं है। तो इसका उत्तर भी भगवान दे रहे हैं इस श्लोक में। भगवान कहते हैं जो निष्काम भाव से करता है, अपना हर कर्म निष्काम भाव से कर रहा है, कोई कामना नहीं है उसकी कि हमें ऐसा चाहिए, हमें ये सुख चाहिए, निष्काम भाव से कर रहा है। दूसरा, राग और द्वेष से रहित होकर कर रहा है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है, ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। ये दो चीजें जिसके भीतर है, निष्काम भाव से कर्म कर रहा है और राग द्वेष से रहित होकर कर रहा है, वही सच में भगवान को हर प्रकार से अच्छे से पूजा कर रहा है, भज रहा है, उन अच्छे से साधना आराधना कर रहा है, ऐसा माना जाएगा। वो मक्खन चढ़ा रहा है कि वो मिट्टी खिला रहा है भगवान को, कि वो जल चढ़ा रहा है, कि वो क्या चढ़ा रहा है, उससे लेना देना नहीं है। भगवान दो बातें कहते हैं, जिसके भीतर कोई कामना नहीं है और जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है, वह मेरे, और जो मुझे हृदय से अपना मानता है, मेरा ही भक्त है, प्रभु मेरे हैं मैं उनका हूं। वो भक्त चाहे कुछ भी करता हो, कैसे भी मेरी पूजा करता हो, उसकी पूजा संपूर्ण पूजा है, उसकी आराधना संपूर्ण आराधना है। फिर वो चाहे जैसे वो मुझे कुछ भी खिलाए, कुछ भी चढ़ाए, उससे कुछ मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन वो यदि निष्काम भाव से कर रहा है और राग द्वेष से रहित होकर कर रहा है, मुझे ही अपना मानकर कर रहा है, मुझ में पूर्ण श्रद्धा भक्ति से कर रहा है कि भगवान जिस स्थिति में रख रहे हैं वो स्थिति में मैं संतुष्ट हूं, वो प्रभु की इच्छा से हो रहा है, प्रभु अंतर्यामी है, इस विश्वास से कर रहा है। तो ये तीन तरीके जो बताया, निष्काम भाव से, राग द्वेष से रहित होकर और पूर्ण विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय होकर कि प्रभु अंतर्यामी, ये तीन चीजें धारण करके यदि कोई कुछ कैसे भी कर्म कर रहा है, कैसी भी भक्ति कर रहा है टूटी फूटी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उसकी पूजा संपूर्ण पूजा है, उसकी पूजा में कोई कमी नहीं है। बोलिए गीता माता की जय।